कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली है। विशेषज्ञ इसे एक बड़ा खतरा मानते हैं, तो वहीं इसकी उपयोगिता को भी कम नहीं आंक रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड महादेव नारायण टंडन स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत इस विषय पर विस्तार के साथ चर्चा की गई। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग के नियंत्रण में रहेगी, तब तक वह ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती। आजादी के सिपाही मार्क्सवादी विचारक कॉमरेड महादेव नारायण टंडन की 21वीं पुण्यतिथि पर माथुर वैश्य सभागार पचकुइयां पर परंपरागत रूप से आयोजित व्याख्यान क्रम में इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक एवं मानवीय पहलू पर चर्चा की। जंगे आज़ादी के सेनानी कॉमरेड महादेव नारायण टंडन की स्मृति में पिछले 21 वर्ष से ये व्याख्यान माला आयोजित हो रही है और इस व्याख्यान माला में हम समाज के बीच ऐसे विषयों पर एक बहस को विकसित करना चाहते हैं जो उनकी सोच के अनुसार दुनिया के बदलने के जुनून को बढ़ावा दे। और यही एक प्रेरणा रहती है कि हम एक सामायिक विषयों पर जहां तमाम अनुत्तरित प्रश्न हों, उनके उत्तरों को एक व्याख्यान के माध्यम से तलाशने का प्रयास करते हैं। जो अब दौर है वहाँ जो आंकड़े हैं, जो निवेश के आंकड़े हैं, आने वाले 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसका निवेश 18 खरब डॉलर का होने जा रहा है। तो वो निश्चित रूप से आम आदमी की, दुनिया के हर नागरिक की, मानव जाति की को प्रभावित करेगी। अगर हम उससे जुड़े हुए जोखिमों पर विचार ना करें और उनसे जुड़ी हुई जो स्वाभाविक चिंता है उन पर ना चर्चा करें, उनका समाधान विशेषज्ञों से चर्चा करके ना तलाशें, तो कैसे हम अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके लिए तमाम वैज्ञानिकों का आकलन है कि वो पूरे मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बनकर आ रहा है। मुख्य वक्ता किंग्स कॉलेज लंदन से पधारी सौम्या श्रीवास्तव ने बताया कि एआई प्रौद्योगिकियां तेजी से विकसित हो रही हैं और समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल रही हैं। जब से एआई ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है, इसने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है। क्या एआई सभी नौकरियां खा जाएगा? क्या यह शोषण के लिए एक उपकरण बन जाएगा? यह लोगों और समाज को कैसे प्रभावित करेगा? क्या एआई दुनिया को नियंत्रित कर लेगा? इन सभी सवालों से इस प्रौद्योगिकी के बहिष्कार का भाव उत्पन्न होता है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है। मैं अभी किंग्स कॉलेज लंदन में मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रा हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम? आज व्याख्यान था एआई के सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर, जिसमें हमने बातचीत करी कि एआई के आ जाने से हमारी लाइफ किस तरह अफेक्ट होगी, हम क्या चीज़ों से अभी से तैयारी कर सकते हैं जिससे एआई के आने के बाद भी हम अपनी पहचान ना भूलें और पूरी तैयारी के साथ इसको एक्सेप्ट करें। व्याख्यान माला में मौजूद डॉक्टर पंकज नगराइच ने कहा कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही हो, लेकिन जब तक यह मनुष्य के दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर रही और मनुष्य का दिमाग इसको नियंत्रित करता रहता है, तो यह काफ़ी उपयोगी भी साबित होगी। आज का विषय वाकई बहुत ज्वलंत है और निसंदेह आज का विषय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण में अपनी छाप छोड़ने वाला विषय है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है अब जो हमारा बिना इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या इसकी सहायता के बिना हम अपना कार्य पूरा कर पाएँ। निसंदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार है। साइंस, विज्ञान हमेशा से एक दोधारी तलवार रहा है। आप अपने लिए उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। संदेह सिर्फ ये है कि कभी आगे जा कर के किसी क्षण पे ऐसा ना हो जाए कि ये हमारे मस्तिष्क को ही कैप्चर करके हमारे मस्तिष्क से ही आगे निकल जाए। वो क्षण जो है वो सबसे ज़्यादा जो है दुखद होगा, लेकिन ऐसा उम्मीद की जा सकती है। और जैसे कि रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, हमेशा की तरह ये चीज़ जो है ये उपयोगी साबित होगी। हर विज्ञान के टूल की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को समृद्ध करेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये लेक्चर हुआ है। अध्यक्षता टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष व पर्यटन व्यवसायी राजीव सक्सेना ने की। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य लक्ष्य मानव मस्तिष्क और क्षमताओं की नकल करना है, ताकि कंप्यूटर ऐसे कार्य कर सके जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। अतिथि वक्ता सौम्या श्रीवास्तव को डॉक्टर साहिल अरोड़ा, डॉक्टर रईसा अरोड़ा द्वारा स्मृति भेंट दी गई।
आभार पूरन सिंह ने दिया। कार्यक्रम का संचालन हरीश टिमटी ने किया। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।